स्टार्ट करें। નમસ્કાર, શ્રી સયાજી વૈભવ लाइब्रेरी અને नरेंद्र हीरालाल पारेख ज्ञानधाम नवसारी के ओर से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सयाजी लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट के जरिए समाज में चेतना लाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील होती है। 2021 यानी कि इस साल से हमने મળવા જેવા માણસો यानी कि अ मस्ट मीट पर्सनैलिटीज नाम से एक श्रृंखला शुरू की है, जिनके जीवन के सामने देखने के लिए जिनका एक अलग तरीका होता है, नजरिया होता है, रास्ते में आने वाले सभी बैरियर्स को तोड़कर जिन्होंने अपनी मंजिलें प्राप्त की है, विशेषता प्राप्त की है, ऐसे व्यक्तियों को हम आपके सामने ले आएंगे। तो आज के हमारे स्पीकर है अपर्णा प्रभुदेसाई। Yes, she was the first woman from Maharashtra state to summit Mount Everest from the north side. अभी मैं उनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, लेकिन आपके मन में जो भी प्रश्न आएंगे कि व्हाई फ्रॉम नॉर्थ साइड, वो सब अपने स्पीच में आपको बताएंगी। तो उन्होंने नॉर्थ साइड से इस समिट को कॉन्कर करने में वो अव्वल रही है एंड वॉज ऑल्सो वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट वुमेन हु वेर अ पार्ट ऑफ द समिट। ऐसा कहा जाता है कि लाइफ बिगिंस एट 40, लेकिन अपर्णा जी के बारे में कुछ अलग सा नियति ने, डेस्टिनी ने तय किया हुआ था। एट द एज ऑफ 43 एक अच्छे दिन उनके घर में वो गिर गई और फिर डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि इसके बाद की पूरी लाइफ आपको ब्रेसेस और व्हील चेयर के साथ ही मूवमेंट करने में बितानी पड़ेगी। 2 महीने उन्होंने उसमें पसार किए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने लाइफ का एक गोल सेट किया और वो था माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करना। आप सोच सकते हैं कि जब डॉक्टरों ने कहा था कि ओस्टियोजेनेसिस इम्पर्शिया ये ऐसी जेनेटिक बीमारी है, वो शायद बाय बर्थ मिलती है या आफ्टर 40 उसके सिम्टम्स देखने लगते हैं। अपर्णा जी को आफ्टर 40 ये डिसीज के वो फेस करने का आया था टाइम, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। और जब वो कहती है कि लाइफ ऑलवेज गिव्स यू 2 ऑप्शंस, तो उनमें से आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्या सिलेक्ट करते हो और आपके लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन तय किया, खुद का गोल उन्होंने सेट कर दिया था और पूरे 4 साल की मेहनत के बाद जब डॉक्टरों ने कहा था कि वो व्हीलचेयर के बिना नहीं चल सकती है, तब at the age of 47 she was at the summit to prove age is just a number। तो ऐसे अपर्णा जी आज हमारे साथ यहाँ पे है। उन्होंने वो एक रनर है, साइक्लिस्ट है, माउंटेनियर है। आज तक उन्होंने बहुत सारी मैराथन भी देश विदेश से पार्टिसिपेट की है। Also, she was the first woman to successfully finish the Deccan Shivan hanger cycling race, which was 648 kilometers from Pune to Goa। और कल ही मेरी उनसे बात हुई, तब उन्होंने बताया कि 2019 में साउथ अफ्रीका में एक ह्यूमन रेस का आयोजन हुआ था, जो 91 किलोमीटर्स की ओनली 12 आवर्स में फिनिश करना होता है। तो वो भी उन्होंने प्राप्त की है, लेकिन तब तक उन्हें खुद को भी पता नहीं था कि माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करने वाली और ये ह्यूमन रेस भी फिनिश करने वाली पूरी दुनिया में वो अकेली महिला है। तो ये सब ऐसे ही प्राप्त नहीं हो सकता है। जब उन्होंने तय किया कि जब मुझे माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करना है, तो उनके सामने बहुत सारे बैरियर्स थे, जैसे उनका एज, जेंडर, फाइनेंशियल एबिलिटी एंड नियर फिजिकल डिसेबिलिटी। लेकिन she broke when she decided all this goal because reaching the peak meant preparing mentally, emotionally and financially। और ये सब उन्होंने कैसे किया? तो उनके पास विटामिन D3 था।
मीन्स डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। कहाँ से शुरुआत की थी? जो खुद के पैरों पे भी चल नहीं सकती थी, ऐसी एक महिला 3 किलोमीटर चलने से उन्होंने शुरुआत की थी और बाद में रात के 2 बजे उठकर 30 किलो का बैकपैक पीठ पे रखकर माउंटेन को चढ़ने की उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी। दिस वॉज हर डेडिकेशन। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आईएसबी हैदराबाद से प्राप्त किया है। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में वो विजिटिंग फैकल्टी है। प्रोफेशनली शी इज एन एग्जीक्यूटिव कोच, अ सर्टिफाइड मास्टर प्रैक्टिशनर एंड मास्टर ट्रेनर। अभी तक उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स मैनेज किए हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स लिए हैं, सेमिनार्स दे चुकी है। लेकिन वहाँ एवरेस्ट से आने के बाद उन्होंने सिर्फ उसको एक गोल अचीव करके नहीं देखा है, लेकिन उनके लाइफ का एक पर्पस, एक मिशन भी उन्हें प्राप्त हुआ है। उसी के हिसाब से उन्होंने एडवेंचर्स बियॉन्ड बैरियर्स फाउंडेशन की स्थापना भी की है। She works actively with persons with disability to integrate them into mainstream society using inclusive sports. तो अभी वो ये सब जो डिसेबल पीपल है उनके लिए पूरी तरह से, यानी कि 100% अपना टाइम उसके लिए व्यतीत कर रही है। तो having traveled across 32 countries, she feels privileged to be among the rare Indians to have traveled through every single state of India. यस, ये बहुत ही नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने रनिंग को, मैराथन को, इस पैशन को कन्वर्ट किया है, तो वो अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की ट्राई कर रही है। और उनसे बात चल रही थी तब एक बहुत अच्छा जो उन्होंने शेयर किया था मेरे साथ, तो मैं इम्प्रेस हुई हूँ, जो आपके साथ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये जो मैं समिट करके आई हूँ, कॉन्कर करके आई हूँ, तो उसके बाद मैंने क्या सीखा? तो she says the trip was taught me a whole new way of feeling humility and gratitude. Yes, विनम्रता और कृतज्ञता, ये दो शब्दों के अर्थ मुझे माउंट एवरेस्ट ने सिखाए हैं। और उसके आगे we humans realize how small we are. हम छोटे-छोटे कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ भी बैरियर्स आते हैं और इतने सब स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तब आप कभी भी अपर्णा जी का वक्तव्य सुनिए, उनके बारे में पढ़िए, तो आपको लगेगा कि कोई भी जेंडर, एज आपको बैरियर बन के खड़ा रहने में कोई भी दिक्कत नहीं ला सकता है। तो आज बड़े मेहनत से हमको अपर्णा जी यहाँ प्राप्त हुई है और इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी में अपर्णा जी, सयाजी लाइब्रेरी की ओर से मैं आपको स्वागत करती हूँ आपका। और हमारे जो ऑडियंस है वो आपको मिलने के लिए एकदम ईगरली वेट कर रहे हैं। तो अभी आपके वक्तव्य से आप शुरुआत कीजिए। हमारा आज का टॉपिक है बियॉन्ड बैरियर्स बाय अपर्णा प्रभुदेसाई। वेलकम अपर्णा जी। Thank you so much. Am I audible and visible both? Yes. Lovely. Absolutely. Thank you. इतना सब कुछ मेरे बारे में कहने के लिए मेघना जी धन्यवाद। मुझे यहाँ पर सबके साथ बात करने देने का जो मौका आपने दिया है, उस चीज के लिए धन्यवाद। बड़ी अजीब सी एक कश्मकश है, एक उलझन है सभी की जिंदगी में इस वक्त, क्योंकि कोरोना से पहले बहुत अलग हिसाब थे। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि हम कोरोना से ये हो गया, कोरोना से वो हो गया, इतनी चीजें हम कहते रहते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो हुआ है ना, वो अच्छे के लिए ही हुआ। अभी देखिए ना, मैं अपने शहर में बैठी हूँ, आप वहां बैठे हैं, जब तक आप मुझे बुलाते मैं नवसारी आती, लोगों से बात करती। अब ऐसा है कि मैं जहां हूँ वहां हूँ और आपसे बात कर रही हूँ, और इसके आगे हमें कोई फिक्र ही नहीं।
तो ये अच्छा ही हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन किसी के साथ भी आपको जुड़ने का एक अनुभव मिलता है। आप जो एक दायरे में बंद थे, हम सब के सब अपने शहर में, अपने गांव में, अपने देश में, अब आप कहीं से भी इस बात को, कोई भी इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कहीं से भी हमें सुन सकता है, कोई भी कहीं से भी हमारे साथ संवाद कर सकता है। और ये सारा अनुभव ऑनलाइन है, और वो ऑनलाइन इसलिए है कि कहीं ना कहीं कोरोना ने ये सब बदल दिया हमारे लिए। तो कहते हैं ना, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। और यही मैं बात मेरे बारे में भी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो शायद इसी से शुरुआत करना चाहूँ मैं आज के इस हमारे संवाद, हमारे इसके लिए दोबारा से धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और एक मौका देने के लिए। तो कहानी में या आज की जो कुछ मैं कहना चाहूंगी, वो एक छोटी सी कहानी, और फिर एक वीडियो जो मैं चाहूंगी कि आप चलाएं, पर उससे पहले मैं ये कहानी बताऊं आपको। तो हर्षद नाम का लड़का है, और हर्षद से मेरी मुलाकात 2 साल पहले हुई। उनके भाई हैं, बड़े भाई जो दौड़ते हैं, वो जानते हैं मैं दौड़ती हूँ, मैं रनर हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई से मिलें आकर, और आप यदि उनसे उससे मिल लें, क्योंकि वो लड़का मर्चेंट नेवी में है, और मर्चेंट नेवी रादर था, और मर्चेंट नेवी से कुछ शायद कहीं गया था, और उसमें उनका एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट की वजह से आज वो व्हील चेयर में है। अब उसके साथ ऐसा है कि यंग लड़का है, 27-28 साल की उम्र है, और उसको डॉक्टर्स, हालांकि ये अच्छी बात है कि डॉक्टर्स उसको कह रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, कुछ वक्त की बात है पर ठीक हो जाओगे। अब जब ऐसा है तो ठीक होना पता है, फिर भी एक उम्र की बात होती है शायद, या कभी कभी हम हताश हो जाते हैं। और हर्षद का भी कुछ ऐसा ही हो गया था कि हर्षद अ, नहीं चाह रहा था कि अभी आगे कुछ भी हो। इतनी हिम्मत हार गया है हर्षद कि हर्षद को मतलब परेशानी ये है कि मैं अब इसमें से कभी नहीं निकल पाऊंगा। और ऐसे में मैं जाके हर्षद से मिली। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी। या सो हर्षद से जब मैं मिली, तब उनसे मैंने बात की, और वो ऐसे ही कुछ हताश, उनके माँ बाप भी घर पे थे जब मैं पहली बार उनसे मिली तब। और मैंने उनसे अपनी कहानी, उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, मेरे भाई ने मुझे बताया आपके बारे में, पर मुझे नहीं लगता ये मेरे साथ हो सकता है। आपने किया होगा पर मुझसे नहीं होगा। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए, मैं जो कर पाई हूँ, नहीं वो एक आधा कोई इंसान कर लेता है, ऐसे सब नहीं कर सकते हैं, आपने किया होगा, मेरे से नहीं होगा। और तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक वादा कीजिए आप, कि आप सिर्फ इतना बोलिए कि मुझे आप में विश्वास है, और फिर बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और हर्षद कुछ सोचने के बाद, पता नहीं शायद कुछ लगा होगा मेरी बातों में, उसने कहा ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं अभी और एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझसे कुछ नहीं होता है। वो लड़का घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। माँ बाप का ये कहना था कि पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अपने आप को कर ना ले। और उस वक्त उन्होंने आके मुझसे बात की थी। तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए हर्षद, मैं चाहती हूँ, अभी जनवरी का महीना है, इस दिसंबर में, और उनकी हर्षद की बहन अमेरिका में रहती हैं, तो वो आने वाली थी दिसंबर में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो, इस दिसंबर में जब बहन आएगी, तब उसको बिना व्हील चेयर के मिलना है। तो उसने कहा नहीं नहीं, इतना जल्दी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ सिर्फ कोशिश कीजिए। तो ये जनवरी का महीना है, मार्च में हम व्हील चेयर में, आप मेरे साथ चलिए, हम रन करेंगे। हम एक हर महीने की लास्ट संडे को हम एक रन अरेंज करते हैं, मेरा जो रनिंग ग्रुप है, हम लोग एक रन अरेंज करते हैं। मैंने कहा मेरे साथ आप आके 3 किलोमीटर ही करेंगे हम। कहते 3 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने कहा आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ व्हील चेयर में बैठना है, कोई आपको 3 किलोमीटर धक्का मारेगा, आपने हिलना ही नहीं है व्हील चेयर से। तो बोले फिर ऐसे कैसे मैं सीखूं। मैंने, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर अप्रैल के महीने में आप उस व्हील चेयर से बाहर निकलेंगे, और आप अपने पहले 5 कदम लेंगे, और फिर जून के महीने में हम उसमें से थोड़े से और कदम लेंगे। और जून के महीने में ये जो रन होता है, जहां मैं रहती हूँ शहर में, क्योंकि हम शहर के अलग अलग भागों में इस रन को करते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि जून में मेरे इलाके में है, इसलिए तब मैं चाहूंगी कि आप अपने पहले 20-22 कदम इस व्हीलचेयर से बाहर तब लेंगे, और मैं साथ में हूँ।
तो खैर ये इसको समझाया। जब मैं ये जनवरी की बात थी, फरवरी में जब मैं गई तो उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं मिलना चाहता। माँ बाप ने बुलाने की, पर अब जब सामने वाला मिल नहीं रहा है तो मैं सोचूं, माँ बाप भी कहने लगे कुछ होगा। मैंने कहा फिक्र मत कीजिए, मैंने उसको बता रखा है तो होगा जरूर। और फिर आया मार्च का महीना, जब मैंने उनसे कहा था कि पहला करना है, मैंने उनसे और कुछ नहीं कहा। शनिवार के दिन मैं पहुंची। हम लोग रनर्स के पास एक बिब होती है जो आगे नंबर होता है, हम उस पर लगाते हैं। तो मैंने हर्षद के लिए एक स्पेशल बिब बनवाई, उस पर हर्षद का नाम लिखा हुआ था, और वो लेके मैं उनके पास सैटरडे को पहुंच गई क्योंकि संडे को रन था। और उनसे कहा ये कल मैं सुबह आके आपको पिकअप करूंगी और हम जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो चलाएं मेघना जी, ताकि लोग देख पाए हर्षद की ये कहानी। इफ वी कैन हैव इट प्ले। Will I have to stop sharing? हाँ, 1 मिनट चल रहा है। बस चला बड़ा कर दीजिएगा स्क्रीन अगर हो सकता है तो। तो बहुत छोटी सी अमेजिंग। क्लिप थी, पर हाँ, ये जो लड़का जो अभी ये मुड़ के गया जिसको आपने देखा, ये उसका अटेंडेंट है, मतलब हेल्पर है रादर। और राइट। उसको, उस बच्चे को भी ये महसूस हुआ कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, जिसको बोला राइट। था कि दोबारा से, और जो नहीं चलना चाहता था। आज 1 साल बाद हर्षद दोबारा इस फरवरी में शिप ज्वाइन कर रहे हैं वापस अपनी, ओह, and he will go back to his work, right? वाओ, दैट्स So ग्रेट। what I wanted to share is beyond barriers, हर एक के, हमारी अपनी जिंदगी के अपने एवरेस्ट हैं। और मेघना जी ने जो कहा कि अपर्णा कॉन्कर करके आई हैं, मैं हमेशा लोगों को ये, उनके कहने में ये बदलाव लाती रहती हूँ कि मैंने कॉन्कर नहीं किया है। उस शिखर ने, उस पर्वत ने, उस पहाड़ी, उस चोटी ने मुझे ऊपर आने की अनुमति दी थी। क्योंकि मैं चाह कर भी, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान, और ये मेरा अनुभव रहा है, लोग उसी वक्त उसी पर्वत पर इतने सारे थे और हम में से चंद लोग ऊपर जा पाए। सबके लिए मौसम वही था, सबकी तैयारी अपनी अपनी थी, पर कोई एक इंसान चढ़ जाता है और कोई एक नहीं चढ़ता है, क्योंकि ऊपर आने की अनुमति वो पर्वत दे रहा होता है, हम कुछ तय नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं सबसे कहूंगी कि आपका अपना एवरेस्ट है। मेरे लिए वो शिखर था, वो पर्वत था। आपका जो भी अपना है, आज का ये जो कुछ हम बात करने वाले हैं, 2 मिनट का वक्त लीजिएगा और अपने खुद के शिखर के बारे में सोचिए। तो आप मेरे साथ साथ इस सफर पर फिर चल सकते हैं। ये जो हम अगले घंटे भर की सफर हम तय करने वाले हैं, आधा पौना घंटा जो भी है, उसमें आप अपने शिखर को साथ लेकर चलिए। और शायद मेरे इस जर्नी से, मेरे इस शिखर तक पहुंचने की कहानी में, शायद आपको अपने शिखर तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाए। और इसी कोशिश में मैं आगे जाना चाहूंगी। मैंने हर्षद की कहानी आपको बताई, आपने वीडियो देखा। मैं ये सब, हम लोग एडवेंचर्स बियॉन्ड बैरियर्स जो फाउंडेशन हम चलाते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरें हैं। ये मेरे साथ, इसको टैंडम साइकिल कहते हैं, 2 लोग मिलकर चलाते हैं। हर साल मनाली टू खारदुंगला, पिछले 4 सालों से हम ये कर रहे हैं। अगस्त के महीने में मनाली से खारदुंगला तक का सफर हम साइकिल पे तय करते हैं। पीछे बैठा व्यक्ति, सामने मैं हूँ, पीछे कोई एक और है, ये उसके पहले वाले साल का है। यहाँ पे ये ब्लाइंड लड़की है, ये भी जो पीछे बैठे हैं ये ब्लाइंड हैं।
और हम पूरा रास्ता साथ में मनाली से खारदुंगला तक का सफर 10 दिनों में तय करते हुए हम ऊपर पहुंचे थे। तो एडवेंचर बियॉन्ड बैरियर्स की कोशिश यही है कि जो किसी भी तरह से शरीर रूप से विकलांग है, कुछ हद तक मानसिक बच्चे भी हैं हमारे पास, बॉर्डर लाइन ऑटिज्म जिसको कहते हैं हम, वो भी आते हैं हमारे साथ। और खेल के द्वारा, और खेल ही क्यों, क्योंकि खेल एक ऐसा समांतर प्रयोग है जिसमें कोई ऊपर नीचे, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। खेल में सब एक समान होते हैं, और इस वजह से मैं खेल का प्रयोग कर रही हूँ। और मेरे खुद के लिए, मेरी जो मेघना जी ने आपको बताया कि व्हीलचेयर से निकल कर जब एक दिन तय कर लिया कि भाई एवरेस्ट जाना है, तो उस दिन से जो व्हीलचेयर बंद हो गई, पर वो जो व्हीलचेयर में बिताया हुआ वक्त था, उससे पता चला कि कितनी मुश्किलें आती हैं जो समाज द्वारा बताए गए साधारण लोग नहीं है। और उस वजह से, और मेरे लिए ये, क्योंकि मैं किसी भी तरह से खेल विश्व से जुड़ी हुई नहीं थी कभी भी, क्योंकि मेरा उस तरफ कभी था ही नहीं, ना स्कूल में कॉलेज में कभी स्पोर्ट्स मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। और उस वजह से पर मुझे ये ध्यान में आया कि खेल के द्वारा ये हो सकता है। और मैं जब बात करती हूँ तब बियॉन्ड बैरियर्स, ये जो मैं कहती हूँ कि स्टीरियोटाइप्स हैं, ये मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये आप सबके साथ हुआ होगा कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो स्टीरियोटाइप्स कई किस्म के, कि अभी आप कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे, मतलब आप साइंस करेंगे, आर्ट्स करेंगे। अभी तो इतना कुछ बदल गया, बट जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो भाई साइंस करो या कॉमर्स करो, बहुत ही बुद्धू थे तो आर्ट्स करो, और साइंस में भी इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, उसके अलावा कोई आपको कुछ बताता नहीं था। लड़की है तो शायद स्कूल में पढ़ाने लगो, ताकि भाई शादी हो जाए तो नौकरी आप घर वालों को संभाल के, बच्चा संभाल के, परिवार संभाल के कर पाए। तो ये करियर चॉइसेस, ये आप क्या पढ़ोगे, आपसे क्या उम्मीद रखता है समाज, आपका परिवार, ये सब चीजें आपके लिए कोई और तय कर रहा होता है। और उस वजह से वो मुश्किलात आती है, क्योंकि हर चीज में आपको कोई ना कोई बैरियर है, एक ऐसा अवरोध जो कठिनाई के लिए नहीं है पर है, कि आप अगर महिला हैं तो आप ये करेंगी, अगर आप एक परिवार, मिश्रित परिवार में रहती हैं, आपके साथ घर वाले हैं, आप घर के बड़े हैं, तो आपको सब बताते हैं कि अरे तुम बड़े हो, तुम्हारे पास छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है, मतलब तुम्हें इस तरह से बर्ताव करना चाहिए। अब ये भी एक किस्म का अवरोध है। आप अगर चाहते हैं कि कोई ऐसी नौकरी करो, मैं डीजे बनना चाहता हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, आप अगर भारत के मध्यम वर्गीय सर्वसाधारण परिवार से हैं और आप अपने माँ बाप को यदि ये बताते हैं कि मैं जाके फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो पहला सवाल, वहां हम किसी को जानते नहीं है, वहां पे हमारा कोई नहीं, वहां जाके क्या करोगे, कि खत्म। और तुम तो बड़े हो, तुम ऐसा करोगे तो छोटे भाई बहन क्या सीखेंगे, सारे आपके सपने खत्म। अब ये हर एक के साथ होता है, उसमें कोई स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है, ये हम सबके साथ होता है। और फिर हम वहां पे कुछ तो जिंदगी के साथ समझौता करते हुए चले आते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ सर्वसाधारण, मैं बड़ी, और मैं हमेशा इसलिए ये मेरी कहानी बांटना चाहती हूँ कि मैं लोगों से कहती हूँ मैं कोई असाधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत ही साधारण सी महिला हूँ। हाँ, कुछ चीजें मैंने असाधारण की हैं, पर बाकी, और वो भी चंद चीजें हैं, और वो ऐसी हैं कि वो उस वक्त मेरे सामने आई थी इसलिए मैंने की हैं। कल ही जब मेरी मेघना जी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए, ऊपर वाले में मेरा बहुत विश्वास है, और उस विश्वास ने मुझे एक बात बताई है कि अगर वो परेशानी देता है तो वो उस परेशानी के साथ आपको किस तरह से जूझना है ये भी ताकत देता है, सिर्फ परेशानी नहीं देता कभी। तो जो हो रहा होता है, ये एक नजरिया बदलने की जरूरत है कि अपने आप को समर्पित कर दीजिए पूरी तरह से, जिसमें आपका विश्वास है, कोई भगवान, ऊपर वाला, परमेश्वर, अल्लाह, जिसी को मानते हैं आप, उसके पास खुद को समर्पित कीजिए। देखिए कितनी जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि फिर आपका बोझा कोई और ढो रहा है, और आपको खुद के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि आप अपनी फिक्र करो, क्योंकि आपके बारे में सोचने वाला कोई और है। और तब जब आप समर्पित करते हो ना खुद को, तो जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि इस बारे में फिर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, और अब तो मतलब जिंदगी की हाफ सेंचुरी तो कर चुकी मैं ऑलरेडी, तो अब जब आकर इस उम्र पे रुक कर पीछे मुड़ के देखती हूँ, तब ये ख्याल आता है कि जब जब जो जो हुआ,
अच्छे के लिए ही हो, क्योंकि नहीं तो कहाँ से मुझ जैसी एक साधारण महिला जो एक गृहिणी है, जो नौकरी नहीं करती है, जो और कुछ नहीं करती है, जिसके अपने बच्चे हैं और वो अपना परिवार संभालती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करती, उसके साथ उसके जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस वजह से अब हर चीज जो अब तक वो समझती आई है, करती आई है, वो बदल कर कुछ और करना पड़ता है। और फिर एक के बाद दूसरी कोई ना कोई परेशानी जिसको आप तय करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज, शायद वो बात एक और है जो मैं अलग करती हूँ और लोग अलग करते हैं, जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तब हम कहते हैं मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई मी। लेकिन मेरा थोड़ा सा देखने का तरीका अलग है, और मैं कहती हूँ ठीक है हो रहा है, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, ये सवाल है। जो हो गया सो तो हो गया, उसके बारे में सोच के क्या करना, क्योंकि उसको तो आप बदल नहीं सकते, उसको आप वापस नहीं ला सकते, पर आगे क्या कर सकते हो ये अपने हाथ में होता है। एंड दैट इज डेफिनेटली इन योर कंट्रोल, वो पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में है, आप तय करेंगे आपने क्या करना है। और इसी वजह से वो जो देखने का तरीका है जीवन की तरफ, जो आपको देखने का आपका जो बदल, मतलब नजरिया बदलने की जरूरत है, वो सिर्फ उतनी जरूरत है। आप अगर वो कर लें तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि नहीं तो जब आप कहेंगे कि साधारण सी महिला, और ये मैं कई बार कहती हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं ये बात कहती हूँ कि ये जो है मतलब महिला एवरेस्ट, मैंने जब पहली बार मतलब घर में ये एवरेस्ट कहा, महिला कहा कि सर्वसाधारणता मसाले, इन्हीं चीजों के साथ हमारी व्याख्या जुड़ती है कि भाई महिला है एवरेस्ट है तो मसाले ही होंगे। और मेरे साथ हुआ भी ऐसा कि मेरी बेटी की सहेली ने उससे पूछा कि कहाँ है आजकल आंटी, नजर नहीं आती, बहुत दिनों से दिखी नहीं। और मेरी बेटी कहने लगी कि अरे वो एवरेस्ट में बिजी है। अब ये लोग जानते हैं कि मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, तो किसी ने अच्छा आंटी ने एवरेस्ट कंपनी में नौकरी कर ली। और मेरी बेटी कहती है अरे नहीं एवरेस्ट मसाले नहीं, एवरेस्ट माउंटेन में बिजी है। पर ये किस्सा है, ये स्टीरियोटाइप है कि आप अगर महिला हैं और एवरेस्ट कह रही हैं तो मसाले ही होंगे, पर्वत तो हो नहीं सकता। पर यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हो रहा होता है ना, वो अच्छे के लिए हो रहा होता है। और मेरे सही साथ भी बात। कुछ ऐसा ही हुआ, आई कॉल इट अ लकी ब्रेक। 2011 में जब वो जो हड्डी टूटी, वो मेरा पाँव का स्कैन है वहां पे, कि ओके। हड्डी बीच में से कंप्लीटली जो राइट साइड का जिस तरह से होना चाहिए और क्या हो रखा था राइट पे, मेरा जो पाँव का हालत है वो दिख रहा है आपको, पूरी तरह से अलग। अभी भी जब मैं दौड़ती हूँ कई बार मेरा घुटना से ये जो बॉल सॉकेट ये होता है, मेरा वो घुटना शिफ्ट हो जाता है, निकल जाता है, मैं दौड़ना बंद करती हूँ, उसको दोबारा सेट करती हूँ, फिर दौड़ती हूँ। अब तो ये आदत सी हो गई है, इसको फर्क नहीं पड़ता है। बट दैट इज समथिंग, दैट इज माई रियलिटी। और मैं इसको लकी इसलिए कहती हूँ क्योंकि ना वो हड्डी टूटती, ना मैं उस व्हीलचेयर में बैठती, ना मैं ये तय करती कि अरे मतलब एक इस लेवल तक का फ्रस्ट्रेशन, इस लेवल तक की परेशानी हो गई थी कि बस अभी और जिंदगी ऐसे नहीं जी जा सकती। और एक सुबह तय कर लिया कि बस आज से ये बंद है। और यकीन मानिए उस वक्त जब मैं बैठी ये तय कर रही थी, तो इतना करीब थी, मैं बैल्कनी में बैठी हुई थी, कुर्सी में ही थी, बाहर देख रही थी, इतना करीब थी वहां से छलांग लगा देने की कि छोड़ो ये ऐसे तो जीने में कोई मतलब नहीं है, छलांग लगाओ खत्म करो। और उस वक्त सोचा कि नहीं, सब कुछ तो है अपने पास, अब ये भी मिला हुआ है, चलो इसको आजमा के देखते हैं। और तय किया कि भाई बस इस वक्त से व्हील चेयर बंद। क्योंकि जो निर्णय आयुष्य के लेने होते हैं ना, जो जीवन के निर्णय लेने हैं आपने, वो ऐसे ही लेने पड़ते हैं। मैं सोचूंगा फिर वो करूंगा। हम में से कुछ लोग होते हैं नौकरी से परेशान हैं, कुछ और करना चाहते हैं, पर वो नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं है और वो चीज को पकड़ने की हिम्मत नहीं है, और इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहती हूँ हर इंसान ने अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, पर जब तक आप छलांग नहीं लगाओगे ना, तब तक आगे कुछ नहीं होगा। हिम्मत करके वो छलांग लगाना बहुत जरूरी है। लीप ऑफ फेथ इज व्हाट आई कॉल इट, कि विश्वास रखिए और छलांग लगा दीजिए। और वो विश्वास बहुत जरूरी है। हम में से अधिकतर लोगों में, और ये भी मैं कई बार कहती हूँ, श्रद्धा और विश्वास दो चीजें हैं। काफी आसपास सा अर्थ है उसका, श्रद्धा है भगवान में, विश्वास है भगवान में। पर श्रद्धा जब होती है ना, तब आप जाके भगवान के पास हाथ जोड़ के कहते हो प्रभु मुझे ये दे दो, या मेरा ये ठीक कर दो, या प्रभु ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक करो, कर दोगे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसको श्रद्धा कहते हैं। विश्वास ये है कि आपको आपके प्रभु के पास मांगना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है वो सही करेगा।
सही और बात। वो विश्वास वाली बात है। और उस विश्वास के लिए वो छलांग लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी कुछ और सोचा नहीं, बस तय किया, क्योंकि डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और मैंने कहा नहीं, बस आज से बंद। मैंने मेरे अपने भाई से बात की, वो भी डॉक्टर हैं, उनसे कहा भाई आज से बंद। तो वो कहने लगे अरे नहीं, पर ऐसे। मैंने कहा नहीं, अब तुम डॉक्टर हो, मुझे बताओ कि करना क्या है। मैंने कहा देखो भाई, हड्डियां टूट रही हैं, तो ऐसा करते हैं कि कम से कम मसल्स जो हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनको मजबूत करते हैं। अगर वो स्ट्रांग हो जाए, अगर वो मजबूत हो जाए, तो हड्डियों के ऊपर का वजन कुछ कम हो जाएगा। और वो अगर कम होगा तो आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि हाथों के, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ पाँव के टूट रहे थे, हाथों की हड्डियां टूट रही थी, उंगलियों की हड्डियां टूट रही थी। तो बहुत सी परेशानियां थी, एक बात नहीं थी। और उस वजह से फिर कि क्या करूं आगे, या क्या अलग कर पाऊं। तो ये जो हुआ, भाई ने कहा मसल बनाओ, हमने कहा ठीक है चलो शुरू करते हैं, और वहां से शुरुआत हुई। वो जो डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन की बात हुई, वहां से शुरुआत हुई, और प्रेपरेशन शुरू हुआ। पहले 3 किलोमीटर जो मैंने हर्षद को इतने सालों बाद करवाया, वही मैंने अपने लिए शुरू किया था। पहले 3 किलोमीटर का तय किया हुआ सफर, आगे चल के उसमें मैंने कुछ तस्वीरें आपके साथ शेयर की हैं। ये जो एक तस्वीर है, फुल स्क्रीन पे दिख रही है शायद, तो यहाँ पे ये एक लड़का मेरे साथ है जो अंधा है, और ये मेरा खुद के पाँव में कास्ट लगा हुआ है। मैं क्रचेस के या साथ ऊपर एक ट्रैक पे गई हुई थी। इसमें आप देख रहे हैं ये कास्ट हैं, ये स्पेशल कास्ट है मेरे पास जो पाँव में है। हाँ। फाइबर के बनते हैं, ये मेरे भाई ने मेरे लिए जर्मनी से बनवा के भेजे हैं। तो ये जो पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कास्ट लगता है, जिसमें वजन होता है, तो वो ना पहनकर ये फाइबर के स्पेशल कास्ट बनते हैं जो बहुत हल्के होते हैं। ग्रिप वही होती है उसकी, लेकिन वजन में बहुत हल्के होते हैं। और मैं वो पहन के मैं दौड़ती हूँ, या मैं एक्टिविटीज जब टूट जाए तब वो करती हूँ। और शरीर के सभी हिस्सों के लिए मेरे पास ऐसे कास्ट बने बनाए हैं। यहाँ पे दौड़ते हुए गिर गई किसी ने, फिर घुटने पे तब प्लास्टर लगा ही हुआ था, उसने उठा के किसी ने। इस तस्वीर में भी, हालांकि तस्वीर छोटी है, लेकिन यहाँ पे भी पाँव में कास्ट है। और ये सब करते हुए मैं पहुंची एवरेस्ट के बेस कैंप तक, क्योंकि तय तो कर लिया। और जब बेस कैंप पे पहुंची, तब तक तय नहीं था कि एवरेस्ट करना है। बेस कैंप पे पहुंच के, और ये तारीख है वहां पे 2013 की, तब तय किया वो पहाड़ की तरफ। ये जो मेरे पीछे है ना, ये एवरेस्ट है, ये वाला। और ओके। एवरेस्ट के पास उसके तरफ पीट करके जब खड़ी थी, तो दोबारा उसकी तरफ देखा, तो हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही उस शिखर से मांगा कि 2017 में दोबारा से आने का एक मौका दे दो, और ऊपर तक चढ़ने का आशीर्वाद। उस वक्त कुछ पता नहीं था कि नॉर्थ साइड, साउथ साइड, नेपाल, चाइना, कितनी लंबाई, ऊंचाई, क्या करना पड़ेगा, पैसे, कष्ट, कुछ भी पता नहीं था। बस छलांग लगाई और कह दिया कि करना है। घर आके घर वालों को बताया, और शायद घर वालों को यकीन हो गया था कि ये बेटी पूरी तरह से पागल है। पर करना तो शुरू किया, और दौड़ना शुरू किया, साइकिलिंग की, क्योंकि ये मसल जो लगते हैं वो अलग अलग होते हैं, रनिंग में जो लगते हैं। और क्लाइंबिंग शुरू की। 3 तस्वीरें उन अनुभवों से, कि साथ साथ में तीनों चीजों का शुरू किया जो करना था। और जब आप, वो जो डिवोशन है, वो जो विश्वास, श्रद्धा, वो है, उसमें जब हम डेडिकेशन डालते हैं, वो जो शिद्दत कहते हैं उसको डालते हैं, उस मेहनत को डालते हैं, तब जाके आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती ही मिलती है। क्योंकि वहां से आप आगे जब कदम बढ़ाते हो, आपको यकीनन उसमें सफलता मिलती है। और मैं भी ये तीनों चीजें साथ साथ में करते हुए 2013 से 2016 तक पूरी तरह से तैयारी करती रही। और 2017 ये एवरेस्ट बेस कैंप की तस्वीरें हैं। नॉर्थ साइड चाइना की तरफ से बेस कैंप तक पहुंचे हम लोग। ये हमारे टेंट्स थे जिसमें हम रहते हैं। मैंने सोचा चलिए कुछ तस्वीरें आपको एवरेस्ट की भी दिखाई जाए। तो वहां पहुंच तो गए। अब 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है जब आप पहुंचते हो। 55 से 56 दिनों तक का आपका पूरा कुल मिलाकर जो वक्त लगता है एक्सपीडिशन के लिए। ये पीछे सनराइज और सनसेट, ये पहला वाली तस्वीर सनराइज की है, ये सनसेट की है, वहीं की है, उसी पर्वत की है। लेकिन सूर्य के सूर्यास्त और सूर्य तक की तस्वीर और रंग की वजह से वो फर्क दिख रहा है आपको। ये निकलने से पहले पूजा करते हैं हम। काफी लोग, सब जितने अलग अलग प्रांतों के, अलग देशों के लोग होते हैं, एक एकत्रित होकर पूजा होती है। क्योंकि उनका भी यही है, ये जो शेरपा हैं,
ये इनका मानना है। अधिकतर जो वेस्ट के लोग हैं, मतलब जो अमेरिका, यूरोप, यूके यहाँ से आते हैं, इनका बहुत अधिक विश्वास नहीं है इन चीजों में। पर हम में से जो एशिया खंडी लोग हैं, हम लोग, हमारा ये मानना है कि वो देवी है, उससे अनुमति लेनी पड़ती है। तो वो पूजा हम उसी वजह से करते हैं, और वो अनुमति लेकर फिर हम चढ़ना शुरू करते हैं। तो ये पूजा होती है पहले दिन, और उसके दूसरे दिन हम चढ़ना या उसके ऊपर प्रयास करना शुरू करते हैं। कुछ याक, ये एक ऐसा प्राणी है जो उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जो उस ठंड में रह सकता है और दुनिया भर का बोझ उठाता है। पर यहाँ मैंने इसलिए उसकी तस्वीर नहीं डाली, मैंने इसलिए उसकी तस्वीर डाली है कि इस प्राणी से मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी। इसको अकल ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये उस चोटी तक पहुंचता है, और वो इसलिए पहुंचता है कि वो एक कदम के बाद दूसरा कदम बढ़ाता रहता है। और मैंने इससे यही सीखा, इसको कोई जल्दी नहीं होती, आगे वाला जा रहा है, आगे चलने दो। ये उसको पार करके उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करता, ये अपनी गति से चलता है, और एक कदम के बाद दूसरा कदम। और मैंने सिर्फ वही सीखा कि मेरी किसी के साथ कोई रेस नहीं है, मैं प्रतियोगिता में नहीं हूं। और ये मेरा हर मामले में, जब मैं रेस भी दौड़ती हूँ, तब भी वो मेरे लिए प्रतियोगिता ना होकर खुद के साथ का मेरा अपना संघर्ष होता है। कोई और मेरे से तेज दौड़ के जा रहा है, मैं बहुत धीमे दौड़ रही हूँ, इससे कोई मायना नहीं है, क्योंकि मेरी जो प्रतियोगिता है वो सिर्फ मेरे साथ की है, मेरी अपने लिए है। अगर मैंने कल 21 किलोमीटर 2 घंटे में दौड़कर पूरे किए, तो जब मैं अगले महीने 21 किलोमीटर दौड़ूंगी, तब चाहूंगी कि भाई 1 घंटा और 55 मिनट में मेरा दौड़ के हो जाए। ये मेरी अपनी प्रतियोगिता। कोई 1:30 में दौड़ता है, किसी को 1 घंटा भी लगता है, और कुछ 4 घंटे भी लेते हैं, मेरा किसी से कोई ये नहीं। और ये मैंने इस प्राणी से सीखा है, और इस वजह से मैंने उसकी तस्वीर रखी कि एक तो आपको याक दिखने को मिल जाए, और बात यह है कि बहुत कुछ सीखने जैसा है इसके साथ, कि इससे सीखो कि और कुछ नहीं। और उसके बेचारे के गले में घंटी लटका रखी होती, तो पता होता है वो चल के आ रहा है, और वो चुपचाप से एक कदम के बाद दूसरा कदम। और यही मैं करती आई हूँ। और ये सिर्फ पर्वत के बारे में नहीं, मैं जिंदगी में हर जगह पे जब मैंने देखा है कि जहां मुश्किल आई, उससे परेशान होने से अच्छा छोटे छोटे कदम, धीरे धीरे और बिना रुके आप कुछ भी अगर करें, तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये आगे चलते हैं हम बेस कैंप से एडवांस कैंप की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे टेंट्स कम हो गए, क्योंकि अब 2-2 लोग मिलकर एक टेंट में, कभी कभी 3 लोग एक टेंट में रहते हैं। ये जो गोल बड़े वाले हैं, यहाँ पे हम सब लोग मिलके साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि सब बर्फ है, अब पत्थर है, और जगह नहीं है टेंट लगाने के लिए। और इसलिए हम वो एडवांस कैंप पे। कठिनाइयां आयुष्य में जब आती हैं, तो मुश्किलातें बढ़ती जाती हैं, बहुत आसान नहीं होती। और ये एक और चीज है कि एक दिन में खत्म नहीं हो जाता। थोड़ी सी अगर कठिनाई आई है, आप शुरू करेंगे, जब आप आगे कदम लेते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। अब आप चाहें तो यहाँ से मुड़ के जा सकते हैं, या यहाँ से आगे जाके शिखर की तरफ बढ़ सकते हैं। और वही मैंने किया। ये देखिए, बर्फ और बढ़ गई और मुश्किलें और बढ़ गई, पर उसमें से भी राह निकालते हुए, चलते हुए आगे बढ़ते रहना, यही सिर्फ आपको दिखता है। सो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, ऑक्सीजन है आपके पास, आप आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखिए, अब ये जो तस्वीर है नीचे से ली हुई है, क्योंकि जो नॉर्थ साइड है, मेघना जी ने पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्थ क्यों। नॉर्थ इसलिए कि नॉर्थ ज्यादा टेक्निकल है, नॉर्थ ज्यादा मुश्किल है। और मैं कह रही हूँ ठीक है, जब आयुष्य अपने को, जब जीवन आपको कठिनाई दे रहा है, तो मुश्किल ही लेते हैं, आसान से रास्ते से क्यों जाएंगे। और इसी वजह से नॉर्थ नॉर्थ का पूरा एंगल इतना स्टीप होता है। ये नीचे से ली हुई तस्वीर है, ऊपर ये एंगल कैमरा का नहीं है, सिर्फ नीचे से तस्वीर ली हुई है बस। ये चढ़े जा रहे हैं, यहाँ ये मैं ऊपर जा रही हूँ ऊपर। बड़ा अच्छा सा लाल रंग का सूट था मेरा, ब्राइट सा। और ब्राइट सा मतलब लाल, ज्यादातर अधिकतर लाल और पीले ही रंग होते हैं, क्योंकि बर्फ में वो दिखते अच्छे हैं। मेरे लाल ऑफ कोर्स, मैं मतलब पहाड़ चढ़ के जाऊं, इट डजंट मैटर, पर सबसे पहले महिला हूँ, अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। क्या करती हूँ इसमें कोई मायना नहीं है। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो करते हुए अच्छी दिखती हूँ कि नहीं दिखती हूँ, ये बहुत जरूरी है। तो अच्छे सूट होना, मतलब मैं ये आपको, आप हंसेंगे शायद ये सुनकर, पर जब मैं वॉकर से चलती थी ना, तो ये बड़ी, पता नहीं क्यों, लेकिन ये जो कंपनियां हैं जो वॉकर बनाती हैं, व्हील चेयर बनाती हैं, गंदे से ग्रे रंग, काले रंग, इतने बोरिंग से रंग,
मेरी दोनों व्हीलचेयर और वॉकर दोनों में मैंने फ्लोरोसेंट टेप्स लगाई थी उसको ओके। रंगीन करने के लिए। उसका जो बैक था उस व्हीलचेयर का उसके ऊपर भी कलर कपड़ा लगाया था, क्योंकि ये काले भूरे दुखी से रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नर्वस कर देते हैं। हाँ, मतलब पसंद ही नहीं है इसे। क्या है, इतना बोरिंग नहीं हो सकता, जिंदगी इतनी रंगीन और खूबसूरत है, आप क्यों। एंड वो जरूरी है, वैसे लाइफ मैंने कहा कलरफुल वैसे कि होनी मैं महिला चाहिए। हूँ, बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं अच्छा दिखूं। क्या करती हूँ ये बात की बात है, पर वो दिखते हुए करते हुए खूबसूरत दिखना बहुत जरूरी है। तो माउंटेनियर तो बाद में हूँ, पहले मैं हूँ, तो वो बहुत जरूरी बात है मेरे लिए। राइट, सो देयर आई एम इन दैट ब्राइट रेड गोइंग अप। चढ़ना मुश्किल है पर अच्छी दिख रही है, ये बहुत जरूरी है। और फिर आप शिखर तक पहुंचते हैं और आपका जो कष्ट है वो पूरी तरह से आपको उसका फल मिलता है, क्योंकि तब आप जाके जो मतलब ये तो ऑफकोर्स दिस इज द चाइनीज गवर्नमेंट से कोई सर्टिफिकेट दे रहा था कि आप पहुंच गए भाई ऊपर, अखबार में आया, उसकी तस्वीर हुई, वो एक हुआ। और आगे चल के फिर अखबारों में कई जगह पे फ्रॉम व्हीलचेयर टू माउंट एवरेस्ट ये जर्नी और ये सब रहा। और जो कुछ तय किया था, ये बड़ी मेरी फेवरेट लाइन है कि नोबडी हु एवर गेव देयर बेस्ट एवर रिग्रेटेड इट। क्योंकि आप जब तक अपने आप को उसमें झोंक नहीं देते हैं पूरी तरह से, तब तक आप आगे कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि पूरी तरह से उसको स्वयं को उसमें समर्पित करना बहुत ही जरूरी है। और एक एक बहुत खूबसूरत कविता है बच्चन साहब की, आप मतलब कई लोगों ने उनको सुना भी होगा, वो कहते हुए कि वो मतलब जो वो बात करते हैं कि एक चींटी है, हिम्मत करने वालों की कभी हार, मतलब कोशिश हार करने नहीं वालों की होती। कभी हार नहीं होती। वो जो कविता उन्होंने, बहुत खूबसूरत सी कविता है। और मुझे कभी पता नहीं था कि आगे चल के मेरे जीवन में इस कविता का इतना, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी और अधिकतर मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है, उस वजह से स्कूल में हमारे पास पाठशाला में किताबें थी और उसमें ये कविता थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो खैर कविता तो याद थी पूरी, पर उसमें जो अंतिम उसका जो पैराग्राफ है, दैट लास्ट पैराग्राफ सेज कि कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती। हम्म। और वो सबसे जरूरी बात है। हम सब चाहते हैं कि हमें कोई पहचाने, हमें कोई जाने, हमारे बारे में लोग बात करें, पर उसके लिए लगने वाली जो लगन है, मेहनत है, कष्ट है, वो हम करने को तैयार नहीं है, या उसमें कहीं तो भी आनाकानी करते हैं। पर ये चाहते हैं कि भाई हमारी भी साक्षरता हो, हमें भी लोग पहचाने, पर वो कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती। ये बहुत जरूरी है। और उसी कविता से थोड़ा सा प्रेरित होके मतलब कुछ लाइनें मैं आपके साथ इस वक्त बांटना चाहूंगी कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से कब तुम कब तक मुझको रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरी हूं, मैं सागर से भी गहरी हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन के आगे बढ़ूंगी मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ी हुई हूँ, झुक झुक कर सीधा खड़ी हुई हूँ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रची स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना, तब 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 कर सोना बनूंगी मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। तुम कब तक मुझको रोकोगे।
हर पल, हर क्षण आपको कोई ये बताता रहेगा कि ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, ये मत करो, वो मत करो। तय हमने खुद करना है कि आप किसी और को आपके जीवन की डोर थमाते हो, या आप उसको अपने हाथ में लेकर बिना किसी के रोके आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर, मेघना जी। नो नो यहाँ पे रुककर आई थिंक ओवर टू यू। अगर कोई सवाल पूछना चाहे, काफी लंबी चौड़ी कहानी तो सुना दी, मैं क्या करती हूँ ये भी बता दिया, कहाँ पहुंच गई ये भी बता दिया। अगर किसी के कोई सवाल हो, लेट्स लुक एट दोज। आई एम अवेयर ऑफ द टाइम एंड we'll या keep a track of. या थैंक यू सो मच अपर्णा जी। अभी तो शायद मैं खुद को इतना रोमांचित महसूस कर रही हूँ कि शायद मेरे पास शब्द भी नहीं है कि इस सेशन को हम आगे कैसे ले जाएंगे। इट वाज सो इंस्पायरिंग कि अभी आप इतनी इजीली ये सब बातें कर रही हो, लेकिन जब एक्चुअली आपने ये सब फेस किया था, जिस डिसीज से, जिस व्हीलचेयर का आपका जर्नी रहा था, वहां से एवरेस्ट तक का, तो इट इज सो अमेजिंग, इंस्पायरिंग। और जो शब्द हम अभी बहुत आसानी से बोल रहे हैं कि लगन होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्या डिवोशन होता है, डेडिकेशन क्या होता है, ये सिर्फ आप जब बोलती है ना तो वो शब्द नहीं रहते हैं, वो अर्थ हमारे तक पहुंचते हैं, उसके पीछे की मेहनत हमारे तक पहुंची है आपके वक्तव्य से। सो नाइस ऑफ यू। और आपने जो हर्षद के एग्जाम्पल से शुरुआत की थी, शायद वो आपका पास्ट था, क्योंकि आप भी उसी दौर से गुजर चुकी थी, इसलिए आप उसका पेन समझ पाई थी कि चल नहीं सकते हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो कितनी सब मुश्किलें आ सकती है। लेकिन वो जो पेन आपने महसूस किया, सिर्फ वो अब हर्षद के तक ही सीमित नहीं है, आपने अपना पैशन बहुत सारे लोगों तक, समाज तक पहुंचाने के लिए जो कोशिशें शुरू की है, उसके लिए भी आपको जितने भी अभिनंदन देना चाहिए वो कम पड़ेंगे। आपसे बात करते हुए एक बात मुझे अभी भी याद है कि आपने कहा था कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए मुझे इतने सारे लोगों ने मदद की है, तो वो जो समाज का ऋण मुझ पर अदा है, तो अब मैं उसको रिटर्न करना चाहती हूँ। तो एज अ ह्यूमन, इट इज सो वंडरफुल टू नो यू, ये आपकी जर्नी, और आपने जो पॉजिटिविटी बताई है आज। आज आप देखते हैं कि छोटे से बच्चे नर्सरी से भी देखेंगे तो पता चलेगा कि उनका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ता है, डिप्रेशन में जाते हैं, कितने लोग यंग एज में सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि जिंदगी को जो भी बैरियर्स आएंगे उसको फेस कैसा करना है। तो आपकी ये बातें जब मैं सुन रही थी, हमारे ऑडियंस सुन रहे थे, तो पता नहीं, हम ये ऐसा लगता था ये टाइम स्पैन अभी पूरा ही ना हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस मैंने हमारे साथ शेयर करते रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसमें जितना संक्षिप्त में मैं कहानी मेरी अपनी शेयर कर सकती थी वो कोशिश हाँ की, क्योंकि नहीं हाँ तो वो चलता ही रहेगा। एक प्रश्न है वहां पे, मैं पढ़ रही हाँ। हूँ कि आप दर्द यस, कैसे मैनेज कर लेती हैं। मैनेज कर तो लेती है। यस। अब दर्द का ऐसा है कि वो कहते हैं ना, दर्द अपना होता है, हाँ तो उसको मैनेज भी खुद ही करना पड़ता है। वो वो एक बड़ी अच्छी सी महाराष्ट्र में एक कहावत है, कहते हैं वो भैंस की जो सींग होता है ना, वो उसका वो वजन उसको खुद नहीं को ही लेना पड़ता है। है। तो वही बात है कि दर्द आपका अपना है। पर हाँ, ये होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि बस अभी आज ना उठूं, अभी आज उठना नहीं है। पर ये जो रहा है मेरा अभी, हर सुबह मैं, कुछ भी हो जाए, मेरा जो वो 1 घंटा या 1.5 घंटे का वर्कआउट है, ये बहुत ही मेरे लिए जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगर काम से कहीं जा रही हूँ, मुझे 5 बजे घर से निकलना है, तो मैं 2:30 बजे उठ के रन करने जाती हूँ या मेरा वर्कआउट करती हूँ, पर वो किए बगैर मैं नहीं जाती। तो वो
बेशक जितना भी दुखता हो उसके साथ में दवाई नहीं लेनी है, पेन किलर नहीं लेना है, उसके लिए कोई और चीज नहीं लेनी है। नहीं तो होता क्या है कि आपने शराब ले ली, फिर आपने सिगरेट शुरू कर दी, आप कहीं और कुछ और ध्यान। पर ध्यान के लिए और भी तरीके हैं। जब आप छोटी छोटी, और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वो छोटे कदम, खुद को हर चीज के लिए कोई और आके आपकी पीठ थपथपाए, इससे अच्छा खुद की पीठ खुद थपथपाइए। मैं हमेशा राइट। लोगों से कहती हूँ कि आप अपनी खुद के लिए, और ये बहुत अच्छी एक हिंदी पिक्चर आई थी, जब वी मेट, तब यस। उसमें वो करीना कपूर कहती हैं कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये हम में से हर इंसान, मतलब महिला हो पुरुष हो, ये हमें खुद को कहना बहुत जरूरी है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। राइट। खुद के लिए समय निकालिए। हम, क्या होता है, हम जन्म लेते हैं और इसलिए बच्चे खुश होते हैं अधिकतर, अभी के छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी के बच्चों से माँ बाप की और समाज की इतनी ज्यादा अपेक्षाएं हैं, इसलिए बच्चे परेशान हैं। बच्चों का बचपना खत्म होता चला जा रहा है, बच्चों का बचपन भी खत्म होता चला जा रहा है, सही बात क्योंकि है। उनसे अपेक्षाएं बढ़ती चली जा रही। नहीं तो बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे, क्योंकि बच्चे स्वार्थी होते हैं हम्म। और इसलिए खुश होते हैं। हमारे साथ होता यह है कि हम पैदा होते हैं, फिर माँ बाप हमें नाम देते हैं, और अब अपर्णा हो गई, अपर्णा बेटी थी, अपर्णा पैदा हुई, अपर्णा का नाम रखा गया, अपर्णा बेटी है। अब अपर्णा ने स्त्री बनना, बेटी बनना, लड़की बनना छोड़ दिया, वो बेटी बनती है, उसमें भी उसकी उसका प्रयत्न है कि वो अच्छी बेटी बने। फिर उसका विवाह हो जाता है, फिर वो प्रयत्न करती है कि मैं अच्छी बीवी बनूं, अच्छी बात। अच्छी बहू बनूं। फिर वो माँ बनती है, फिर वो सिर्फ माँ बनकर नहीं, मुझे अच्छी माँ भी बनना है। फिर मुझे अच्छी, ये जो अच्छा है ना, ये इसकी दौड़ के पीछे हम हर पल खुद को खत्म करते चले जाते हैं। और ये सिर्फ महिला करती है ऐसा नहीं, पुरुष भी यही करते हैं। मुझे अच्छा बेटा बनना है, मुझे अच्छा पति बनना है, मुझे अच्छा बाप बनना है। आप खुद कहीं नहीं है उसमें। और मैं हर इंसान से कहती हूँ, खुद के लिए दिन में चलिए 5 मिनट से शुरू कीजिए, पर 5 मिनट स्वयं के लिए रोज निकालिए। उन 5 मिनटों में आप जो चाहें वो कीजिए, जिसका आपको किसी को उत्तर ना देना पड़े। आप अपने लिए अच्छा कीजिए, बुरा कीजिए, वो सिर्फ आपके अपने 5 मिनट हैं। तो ये बहुत जरूरी है। 5 मिनट से शुरू कीजिए, आगे चल के बढ़ाते चले जाइए। 24 घंटों में से अगर आप 2 घंटे हर दिन में खुद के लिए नहीं निकाल सकते हैं, तो ये तो आपने तय कर लीजिए कि आपने 60 या 70 साल की उम्र के ऊपर आपने जीना नहीं है। आप यदि मेरी तरह 100 साल जीना चाहते हैं, और मुझे पता है मैं 100 जीने वाली हूँ, ये मेरा यकीन है। 100 तो गिवन है, 10 मैं एक्स्ट्रा मांग रही हूँ। और ये कहकर कि 50 साल मैं मतलब बाकियों का सुनते हुए चली आई हूँ, 50 साल जी ले। अब 50 साल मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, इसलिए 100 तो कहीं नहीं जाते। पर अगर आप ये स्ट्रेस करते रहे ना, तो ये आपने ज्यादा नहीं जीना। इसी, और एक और बात जो मैंने पहले कही थी कि अपने कंधे से बोझ हटाइए, जरूरत नहीं है आपको बोझ उठाने की, वो डाल दीजिए किसी और के कंधे पे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, ये कहकर छोड़ दीजिए। और अपनी मेहनत, मेहनत नहीं कहीं कम हो सकती। मुझे, जब मैं मतलब खिलाड़ू नहीं हूँ, खिलाड़ी नहीं हूँ, क्षेत्र से नहीं हूँ खेल के, मैंने जब तय किया था, मैंने सिर्फ ये तय किया था कि मेरी तरफ से मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। फिर वो शिखर, वो पर्वत माता तय करेगी मैंने आना है कि नहीं आना है, लेकिन मेरी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। तो 100% रोज मेरा का मेरा डेडिकेशन। एक्सरसाइज 5-6 घंटों का जो था, वो मैं कभी 2:30 बजे उठ के सुबह, या ये करके घर संभाल के, घर का खाना पीना, मेरे माँ बाप, उनकी फिक्र करना, प्रोफेशनली मेरा काम खत्म करके, पर वो मैं करती रही कि मेरी तरफ से मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। उन 4 सालों में 2013 से 2017, मतलब जाने से पहले तक के जो मैंने सारे ये किए हैं, लोगों को 10 से 12 या 15 साल लग जाते हैं वो करने के लिए। मेरे 5 शिखर हो गए उतने वक्त में। मेरा बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स हो गया। मैंने जो 3 किलोमीटर चलने से शुरुआत की थी, वो 3 चलना, 3 दौड़ना, 10 दौड़ना, 21, 42, 50, 75, ये सब मैं दौड़ के फिर एवरेस्ट पहुंची। साइकिलिंग जो दोबारा शुरू की, कि स्कूल के बाद जो बंद हो गई थी, साइकिलिंग जो शुरू की कि 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वहां से शुरू करते हुए 648 किलोमीटर पूना से गोवा तक जाने वाली मैं भारत की पहली महिला। तब तक उस रेस में कभी कोई आया ही नहीं, महिलाएं नहीं थे, पुरुष थे, महिलाएं नहीं थे। पिछले साल, और इस बात का गर्व होता है कि पिछले साल उन्होंने मुझे बुलाया था फ्लैग ऑफ करने के लिए, जो रेस थी, 4th एडिशन था, क्योंकि 15 में पहला एडिशन था, और 19 में जब उन्होंने मुझे बुलाया था फ्लैग ऑफ करने के लिए, रेस 4th एडिशन था। 4th एडिशन में
हमारे पास उस रेस में उस वक्त 72 वुमेन पार्टिसिपेंट्स थी, वाह। जहां आई वॉज द फर्स्ट वुमन और एक भी महिला नहीं थी। हम लोग 62 लोग थे उस पहली रेस में, जो पहला एडिशन निकला तब 62 में ओ, से मैं इकलौती महिला, 61 पुरुष थे। मैंने अकेली हम्म, ने वो किया, खत्म किया, पहला किया। हम्म, चौथे साल जब उन्होंने मुझे फ्लैग ऑफ के लिए बुलाया, 72 महिलाएं उसमें थी। मुझे ये बताती हैं कि अब महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, ये होता ग्रेट। है। तो सही दैट बात इज है। नीडेड कि छोटी छोटी चीजों से हम ये कर पाते हैं। वो बहुत आपने जो आसान। याद का एग्जाम्पल दिया था वो जी, बिल्कुल सही था कि बस एक दैट्स इट, के बाद एक दैट्स इट। कदम डालना बहुत जरूरी होता है। एक बस उतना करते रहिए, एक कदम के बाद दूसरा कदम, आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। सही बात है। और कुछ ही नहीं। मुझे याद है मैं जब नवसारी आई थी और वहां से हम लोग चलने गए थे, और हम्म, वो जहाँ महात्मा गांधी का जो दांडी। स्मारक है वहां पे दांडी में, दांडी में। और हाँ। मैं यही सोच रही थी वहां खड़े खड़े कि देखिए क्या मतलब इंसान रहे होंगे उस वक्त। हम तो मतलब मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, पर क्या सोच रही होगी उस इंसान की कि एक कदम के बाद दूसरा कदम, और आपने पूरा देश उस एक कदम के बाद के दूसरे कदम पर हिलाकर रख दिया। और आज साधारण सी हम व्यक्ति। याद कर सकते हैं अपर्णा जी कि आज 30 जनवरी है, ओह गांधी जी यस, का निर्वाण दिन है। यस, और आपका ये श्रृंखला एब्सोल्युटली, में पहला एपिसोड है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर या बस मैं यही सबसे कहती हूँ कि बड़े बड़े नहीं, बड़े बड़े कुछ ये करने की जरूरत नहीं। सपने, और हम्म, ये एक और बात ये है कि सपने बड़े देखिए, उनकी या तरफ कदम छोटे छोटे बढ़ाइए। राइट। हमारे साथ एब्सोल्युटली उल्टा राइट। होता है, हम छोटे सपने देखते हैं और छलांग मार के उनको हासिल करना चाहते हैं। हम्म, सपने बड़े देखिए, आपको सब लोग बताएंगे कि अरे ये मत देखो। हमारे यहाँ दिक्कत ही ये है कि जितनी चादर है उतने पांव पसारो। मैं कह रही हूँ चादर में दूसरी चादर जोड़िए, कोई फर्क नहीं हम्म, पड़ता है। हम्म। पर चादर बड़ी रखिए, सपने बड़े रखिए, उम्मीदें बड़ी रखिए, और बड़ी फिर बात है। कदम छोटे 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 कदम। सही बात है। शॉर्टकट्स नहीं होते, छलांग लगाकर कुछ नहीं होता। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। राइट। छोटे कदम लीजिए, हम्म, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बड़ी बात है। राइट, और और ये मैं अपने आपने अनुभव से कहती हूँ। मैं कोई भी चीज ये नहीं कहना चाहूंगी जो मैंने स्वानुभव में नहीं की हो। किताबों में पढ़कर हम सबको प्रेरणा जरूर मिलती है, पर जब सही तक बात। आप बीती नहीं होती ना, तब आपने तक आप जिंदगी कुछ में नहीं कर उसको एक्सपीरियंस नहीं किया पाएंगे। हो तो वो बिल्कुल, बात का वजूद नहीं होता है। बिल्कुल, हर प्रकार से, हर तरह राइट। से जो मुश्किलें आती गई हैं। और ऐसा नहीं कि मेरी बीमारी ठीक हो गई, अब भी हड्डियां टूटती हैं, अब भी होता है। हम्म, पर अब उसके साथ आदत हो गई है, और जितनी पहले टूटती थी उतनी नहीं होती, क्योंकि अब इतनी मेहनत कर लेने के बाद हम्म। उतनी ताकत बन गई है कि राइट। अभी इतनी आसानी से हड्डियां नहीं टूटती। पर टूटती जरूर है, अब उम्र भी बढ़ रही है तो उसके साथ का वो भी हिसाब है। पर मैं राइट। बैठ जाऊं, ये तो हो नहीं सकता। दर्द को ही आपने हमदर्द बना लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो हर वक्त साथ रहता है। और आपने जो बात की ना कि लाइफ कलरफुल होनी चाहिए और मैं बिल्कुल, ब्यूटीफुल देखने चाहती हूँ, लेकिन आपने खुद को उस बेंचमार्क क्रिएट किए हैं कि इससे बढ़कर और इससे बढ़कर और ये बिल्कुल, मुझे करना है। जो आपने स्मॉल स्टेप्स की बात की है ना, वो रियल है क्योंकि खुद के बेंचमार्क्स आपको बढ़ाने हैं, सपने बड़े देखने हैं और बिल्कुल, उसकी तरफ राइट डायरेक्शन में, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात बहुत बड़ी है। क्योंकि अब मैं आ, और एक मतलब आपसे अनुभव, क्योंकि मैं बैठी हूँ इस वक्त तो आप देख नहीं सकते हैं। जब मैं एवरेस्ट चढ़ के वापस आई तो मेरे पाँव के, क्योंकि वो जूते में बंद रहता है ना पाँव, अक्सर हाँ। रनर्स, ट्रैकर्स, जो स्पोर्ट्समैन है वो जानते हैं, मेरे लिए हम्म, अलग नहीं है। पर वो हम्म, जूते में बंद रह रहे के जब जूता हम्म, निकाला फाइनली, तो हम्म। पाँव के एक पाँव के 3 नाखून, दूसरे पाँव के 4 नाखून निकल गए। अब वो ओ, दोबारा आते ही नहीं है। पर मैं हाँ, हाँ। बड़े प्यार से फिर भी उस नाखून ना होते हुए वहां जो चमड़ा है उस पर याद से रोज नेल पॉलिश जरूर लगाती, ओह। कि वो फर्क नहीं पड़ता कि नाखून नहीं है, पर वो दिखने से अच्छे जरूरी है। और ये खुद के लिए, आपका शरीर मशीन है। जब राइट। आप अपनी मशीन का ध्यान रखते हैं तो मशीन चलती है। शरीर हम्म, का जब आप ध्यान रखेंगे, हम्म। उसमें जो मन है आपका, आपका जो हृदय है, आपका जो मन है, वो हम्म। उसका मोटर है। आप अगर राइट। उसका ध्यान नहीं रखें, और उसके लिए खुश रहना बहुत जरूरी है।
ये नहीं सही कहती बात। मैं कि हर वक्त पॉजिटिव होती हूँ, और ये नहीं कहती कि हर चीज में सक्सेस मिलता है। मैंने आपसे हुँ, कल वो भी बात शेयर की थी कि वो जो हुँ, कॉमरेड्स का मैराथन था साउथ अफ्रीका का, हुँ, हुँ, 2017 में एवरेस्ट जाके आने के बाद हुँ, 2018 में मैंने तय किया कि मैं जाके वो रन करके आऊंगी। हुँ, 91 किलोमीटर 12 घंटे के अंदर, बहुत स्ट्रिक्ट रेस होती है, और वो अच्छी बात इसलिए है कि उसमें स्त्री पुरुष बूढ़ा जवान कोई फर्क नहीं होता, सबको उतना ही वक्त मिलता है, सबने उसी में खत्म करना है। हुँ, तो वो जो रेस शुरू की, वो हुँ, आपको एक एक सेक्शन में कंप्लीट करते चली जानी होती है। आप चलिए, आप दौड़िए, आपकी मर्जी, बट उतना कट ऑफ के अंदर खत्म करना होता है। ओके। और मैंने रन पूरा करती रही। 43 किलोमीटर हो जाने के बाद मेरा घुटना बॉल सॉकेट से निकल गया, उसको दोबारा फिक्स किया और फिर ओह! तय किया कि अब दौड़ूंगी। पर उस सब चक्कर में थोड़ा दर्द शुरू हो गया था, डिले हो गया। हुँ, एंड फाइनली जब मैं फिनिश पॉइंट पे पहुंची, तो हुँ, फिनिश का जो गेट होता है, उससे मैं 123 मीटर पीछे ओह! थी। एंड द पर्सन हु ड्रॉज द गन सेइंग रेस ओवर, उसने गन शॉट खींच दिया। दैट्स 12 इट। आवर्स कंप्लीट हो गए थे। इतना स्ट्रिक्ट होते हैं, आपका बिब आपको लौटाना पड़ता है, आप टी शर्ट नहीं लेके जा सकते, आपको कुछ नहीं मिलता वहां से। ओह! एंड दैट इमीडिएटली आफ्टर दैट ईयर हाँ, कि एवरेस्ट कर लिया है, सब लोग ये कहते थे कि अरे तुमने एवरेस्ट किया, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। पर वो कहता है ना, जब आप उड़ने लगते हो, जिंदगी इतनी खूबसूरत है, आपको बराबर नीचे लाती है। वो जो सही मेरा बात है। गुब्बारा कहीं उड़ रहा था, बराबर से एक पिन मत, जमीन पे आ जाओ भाई, दोबारा धरती पे कोशिश आओ। करो, धरती पर आओ, पाँव रखो, दोबारा से शुरू करो। फिर हिम्मत नहीं हारी, दुखी रही उस दिन पूरा दिन, लंबे शक्ल करके कि इतना दौड़े और 90 पॉइंट समथिंग दौड़ लिए, और इतने से कि छूट गया। फिर शुरू किया, फिर मेहनत, फिर अगले साल, और फिर अगले साल जाके पूरा किया। 2019 में, 18 में जो रह गया था, हुँ, 2019 में जाके वो 91 किलोमीटर हुँ, जाके पूरे किए, 12 घंटों के अंदर जो कहना था उतना करके आए। ओह! तो इट हैपेंस, इट्स पॉसिबल। राइट। जस्ट बिकॉज एक सक्सेस मिला, हर सक्सेस मिलेगा ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन पर उस वक़्त नहीं मिला तो नाव में नहीं होना है, लेकिन बिल्कुल, और एक कदम आगे और एक बढ़ाना कदम, है। अगला कदम बढ़ाइए। उस नाउम्मीद की, उसमें से भी कुछ सीखने को मिलता है, और फिर आप जा सकते हैं। राइट, एक सवाल है वहां पे, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ योर या लाइफ, एवरेस्ट और मैराथन विद स्पेशली ये एबल्ड। तो आई थिंक अभी इस साल हमने, मतलब इस साल एज इन 2020 में हमने रन किया था मुंबई मैराथन। बहुत बड़ी हुँ, होती है, भारत की सबसे बड़ी मैराथन होती है, एंड इट्स अ कॉम्पिटिटिव रेस। तब हमने जाके ऑर्गेनाइजर्स से बात की कि हम चाहेंगे कि हमारा मतलब ग्रुप जो है वो हुँ, पार्टिसिपेट करे। हुँ, 125 मेरे एथलीट्स हैं जो रन करना चाहेंगे, और उन्होंने कहा नहीं, पर लेकिन वो ब्लाइंड है, आप स्पेशल कैटेगरी हैंडीकैप का जो रन है उसमें दौड़िए। मैंने कहा नहीं, मैं हैंडीकैप नहीं हूँ, मेरे लोग भी हुँ, हैंडीकैप नहीं है, हम ओपन कैटेगरी में रन करेंगे, और आपका जो टाइमिंग है बताइए, मैं उतने ही एथलीट्स लेके आती हूँ, उसमें खत्म करेंगे। हुँ, 125 मेरे बच्चे दौड़े हैं, कुछ हुँ, हुँ, अंधे, कुछ जिनको सुनाई नहीं देता, कुछ जो ऑटिस्टिक हैं, दो हुँ, तीन ऐसे थे जिनके पाँव नहीं है, जो ब्लेड्स पे रन करते हैं। ये सारे एथलीट्स ने मिलकर 125 मेरे एथलीट्स, ऑल ऑफ देम फिनिश्ड द मुंबई मैराथन। ओह! और हर एक से मेरा ये वादा था कि हर एक के साथ आखिरी के 400 मीटर मैं उनके साथ दौड़ूंगी। हुँ, मेरे 42 किलोमीटर उसी तरह से हो गए, क्योंकि मैं हर 400 पे दौड़ के उसको फिनिश लाइन के पार ले जाके, दोबारा आके दोबारा उनको ले जाके, मैं सिर्फ यही चक्कर लगाती रही, पर हर एथलीट को फिनिश लाइन के उस पार, हुँ, हुँ, एवरी वन ऑफ देम, और विद इन द टाइम, जो पूर्णतः शरीर से स्वस्थ हैं, वो भी लोग पीछे रह गए, लेकिन मेरे एथलीट सब के सब कर पाए। और आज अमेज़िंग, उनको ये लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ैक्टली, सब लोग बताते हैं कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, आप भी कहीं उस बात पर यकीन करने लगते हैं, और फिर ऐसा कुछ हो जाता है, और फिर हुँ, आपको लगता है नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तो कोई यस, भी शिखर तय कर पाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और मेरा या, प्रयास सिर्फ इतना ही है कि मेरे जीवन से अगर मैं सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन पर कोई असर कर पाऊं, हुँ। तो मैं कहूंगी हो गया भैया, सफल हो गए हम। तो नहीं, नहीं, इतनी ही आपने कोशिश, बहुत सारे इतनी ही कोशिश है। लोगों के जीवन में बदलाव ला दिया है और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सिर्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो बात तो बराबर है, लेकिन उसके साथ जो सेल्फ रिस्पेक्ट आता है ना, कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा आदमी हूँ, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
वो एब्सोल्युटली उनके मन में विश्वास पैदा करने का बहुत महत्वपूर्ण काम आप कर रही हो। बिल्कुल, क्योंकि हमारे बहुत एक फॉर्मर प्रश्न है वहाँ यस पे, व्हाट फॉर्मर आर योर ट्रस्टी ड्रीम्स फॉर दिव्यांग? सॉरी There's a question there, and ओके I think this is the last question I'm going to take. I also need to keep moving. ओके Um, ओके और मयूर जी का एक प्रश्न है, आप घुटनों को कैसे जोड़ती हैं? बताती हूँ। So what are your dreams for दिव्यांग? पहली बात तो ये मेरी तहे दिल से गुजारिश है सबसे, ये दिव्यांग कहना बंद कर दीजिए। राइट दिव्यांग कहा कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से ठीक है और मुझ में कोई कमी है, और मैं ये कह रही हूँ कि मुझ में कोई कमी नहीं है। आप या तो मुझे मेरे नाम से बुलाइए, अगर मैं अंधी हूं तो सीधा कहिए कि आप अंधी हैं। उसको स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, ये टाइटल्स की जरूरत ही नहीं है। इफ आई एम ब्लाइंड, आई एम ब्लाइंड, दैट्स इट, दैट्स माय रियलिटी। जिस तरह से आप पूरी तरह से शरीर, क्योंकि आप जब तक ये मानती नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, डिसेबिलिटी किसे कहते हैं हम? कि जिसके पास, इंग्लिश वर्ड है डिसेबल, जिसके पास कोई चीज की कमी है। अब जो चश्मा लगाते हैं उनको दिखता नहीं है बिना चश्मे के, सही बात है, पर हम उस चश्मा पहनने वाले को डिसेबल कहते हैं क्या? और नहीं कहते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग चश्मा पहनते हैं। सच्ची अब बात वो इतना कॉमन हो गया कि हम उसको डिसेबिलिटी नहीं कहते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम जैसे सब व्यक्ति सामान्य समाज में सामान्य की तरह रह पाए, ताकि आप हमको ये दिव्यांग कहना बंद कर दें। क्योंकि जब आप दिव्यांग कहते हो तब आपके मन में सहानुभूति आती है, और मैं ये चाहती हूँ कि हर इंसान दूसरे के बारे में अनुभूति रखे, सहानुभूति नहीं। सहानुभूति की आवश्यकता ही नहीं है, सही बात है इट्स नॉट अनुभूति नीडेड की आवश्यकता है। मेरे साथ मेरी उस व्हीलचेयर में बैठकर थोड़ा सा जाके देखे, तब आप समझेंगे क्या दिक्कत है। अगली बार जब आप अपने घर में किसी को बुलाएंगे तो आप पहले रैंप लगाएंगे और फिर उसको बुलाएंगे। पर जब तक आप अपने पांव ऊपर रख के किसी भी सीढ़ी पे चढ़ पाते हैं ना, तब तक आपको उस रैंप का एहसास नहीं होता है। बड़े बड़े मॉल्स में रैंप लगा देते हैं और उसके सामने गमला खड़ा कर देते हैं, उसका फायदा क्या है? कौन जाएगा उस पर? सिंपल थिंग्स हम ध्यान ही नहीं रखते। आप किसी अंध व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आपको कोई बुलाता है, आप मुड़ के चले जाते हैं, उस आदमी को पता ही नहीं कि आप वहां से हट गए हो। उसको तो नहीं दिख रहा, वो बात करता रह जाता है। आपको ये उसको बताना जरूरी है। और आप और ये गलती समाज की नहीं है, क्योंकि हमको किसी ने बताया ही नहीं। हमें किसी ने बताया नहीं, क्योंकि हम उनको सिर्फ संभालते रह गए। अरे अरे आपको दिखता नहीं है, और आपको, और ये आपकी इच्छा ही है कि आप हमें मदद करना चाहते हैं। पर मैं कह रही हूँ मदद नहीं कीजिए, मैं कह रही हूँ साथ में चलिए। मदद की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनका हर दर्द महसूस करने की जरूरत है अनुभूति, नॉट अनुभूति सहानुभूति। There is राइट empathy that is needed. Sympathy is not needed. राइट एग्जैक्टली Because that हमारे is all that is required. Right? And to answer that राइट question जो हाँ मयूर जी ने पूछा था कि आप घुटने कैसे जोड़ती हैं, बड़ा सिंपल हाँ से, आपको कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता देंगे, जो जॉइंट्स होता है ना आपके, these, ये जो आपकी कोनी है, आपका जो घुटना है, these are ball joint sockets. उसमें एक हड्डी ऐसे घुसती है और एक हड्डी क्लैप करती है। अगर वो राइट निकल जाती है, उसको एक सिर्फ सेट करने का तरीका है। वो बहुत दुखता है कुछ पलों के लिए, पर उसको क्लिक कर दीजिए, वो दोबारा उसमें फिट हो जाता है। कुछ समय बाद ये करते रहने की वजह से थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है, उस वजह से निकलता है। बट इट जस्ट फिट्स इन, इट्स नॉट अ बिग डील। थोड़ा सा दुखता है, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स आप ऑलराइट। कितनी आसानी से ये सॉल्यूशन दे रही है अरे बहुत आसान है, क्योंकि मैं करती हूँ, दौड़ते दौड़ते करके दोबारा दौड़ती हूँ उसके बाद, ऐसा नहीं कि बैठ जाओ। तो वो, अब सब्जी जल जाए खाना बनाते वक्त, तो पूरा खाना तो नहीं ना फेंक देता इंसान, या तो दोबारा सब्जी बनाता है या बाहर से मंगा लेता है। तो फास्ट लगाइए, या अपनी जैसे है वैसे लेके चलिए, सब्जी थोड़ी सी जली हुई खा लीजिए एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अपर्णा जी हमारे फॉर्मर ट्रस्टी है जेयू मेहता जी उन्होंने आपके बारे में लिखा है ये सुन के कि लाइक गांधी जी योर वर्ड्स कैरी वेट ऑफ एक्सपीरियंस ट्रूथ हार्मनी ऑफ थॉट्स स्पीच एंड एक्शंस आर फेल्ड थैंक्स अपर्णा जी थैंक यू सो मच। या और ये और कुछ क्वेश्चंस आप रिप्लाई देना चाहते हैं Not that I can see any, but I'm always there. Do reach out. मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। हाँ आप मेरा फोन नंबर ले सकती हैं, मेघना जी के पास है, सयाजी लाइब्रेरी में सबके पास है। रीच आउट, अगर मैं किसी तरह से आपकी कोई भी सहायता कर पाऊँ, आई एम ऑलवेज देयर। बट सोशल मीडिया पे मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ, तो उस पर मैसेजेस डालिएगा मत। मैं हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी कोई प्रोफाइल है, पर वो कई महीने निकल जाते हैं, मैं उसकी तरफ देखती नहीं हूँ। एक तो वक्त नहीं है मेरे पास,
और वो स्क्रीन थोड़ा-सा ज़्यादा देखने की ये नहीं है, घर पे टीवी नहीं है तो स्क्रीन की आदत नहीं है। तो ये सब में आप फ़ोन उठाइए और मुझसे बात कीजिए, ये ज़्यादा आसानी रहेगी। या फ़ोन एक नंबर मेरा क्वेश्चन ले शायद लीजिए। है, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ? हाँ, दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट वाज़ जिस दिन मैंने तय किया कि मैं एवरेस्ट चढ़ के जाऊँगी, हम्म। वो सबसे खूबसूरत लम्हा था, वो पल था। क्योंकि ओके। उसके बाद वो एक पल में जब तय कर लिया, हम्म। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी तय करती हूँ, वो हम्म। मैं हासिल कर सकती हूँ। ग्रेट। वो एक उस पल में दैट वाज़ अ शिफ्ट बिटवीन शुड आई, शुडन्ट आई, करूँ, ना करूँ, हो सकेगा, ना हो सकेगा, ये सब में से एक कहीं तो भी वो कुछ तो था कि जो पार कर गई। उसके बाद सब वो जो किया है मेहनत उसका फल है। पर कहते हैं यू ना कैन अपने से आप टर्निंग गीता में भी पॉइंट। हमारे यहाँ बस दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट। बिकॉज़ हमारे यहाँ वो यस। गीता में भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप अपना कर्म कीजिए, फल राइट। की चिंता दैट्स व्हाट इट इज़। फल की आशा मत रखिए। रखिए, बिल्कुल। So that turning यस point was यस। the most beautiful. If I hadn't reached that, and that is why I'm grateful या to life कि ऐसे जगह पे ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि जहाँ ये निर्णय लेने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था और राइट। मैंने वो निर्णय ले लिया कि भाई यहाँ हाँ। से खुद की ऐसे जीवन चलाना है। So राइट। thank you so much once again मेघना जी for having me या over. मुझे या यहाँ अपर्णा जी, बुलाकर बात करने के लिए एक्चुअली आज हमें बहुत आनंद हो रहा है कि आप जैसी व्यक्ति हमारे इस प्लेटफॉर्म से इतने सारे लोगों तक पहुंची है। आपने बहुत सारे लोगों को आज इंस्पायर भी किया है। और स्पेशली जब यूथ होता है, थोड़े थोड़े बैरियर से डर जाता है, नर्वस हो जाता है, तो शायद ऐसे कुछ इंस्पायरिंग वर्ड्स उनको मिल जाते हैं तो जिंदगी के सामने देखने का एक नजरिया ही चेंज हो जाएगा। तो दैट वाज हिम्मत नहीं अवर छोड़नी ये बहुत जरूरी है। या हमारे प्रमुख है प्रशांत भाई पारेख, उन्होंने भी लिखा है कि वेरी इंस्पिरेशनल थैंक टॉक, यू, एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम यू। और स्वाति बेन ने भी आपका शुक्रिया गुजार करना चाहती है। थैंक यू, थैंक यू। आज आपके माध्यम से बहुत सारे दूसरे लोग भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि सयाजी वैभव लाइब्रेरी लास्ट 25 ईयर से ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रही है। और ये शायद वर्ल्ड की ऐसी एक ही लाइब्रेरी होगी जो हर सैटरडे को एक पुस्तक के बारे में यहाँ स्पीकर्स आते हैं और बोलते हैं उसके बारे में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भी कंसिस्टेंसी रखना डिफिकल्ट होता है बहुत से टाइम पे। लेकिन ये एक यज्ञ है जो चल रहा है। तो नेक्स्ट मंथ में यानी कि फरवरी के फर्स्ट सैटरडे जो युवा वार्तालाप होता है उसमें एक बहुत अच्छी स्पीकर और राइटर वृंदा ठक्कर बुक लेकर आ रही है, जो है मानव पोल द्वारा लिखित बहुत दूर कितना दूर होता है। ये एक अनाउंसमेंट सब ऑडियंस के लिए है आज के। और आप आज जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप एवरी सैटरडे को भी हमारे इस वार्तालाप में आ सकते हो। फिक्स टाइमिंग होता है 4 to 5, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वी हैव शिफ्टेड इट टू वेबिनार। लेकिन मार्च महीने से हम लोग सोच रहे हैं अगर कंडीशंस और सिचुएशन सब नॉर्मल हो जाए, वैक्सीन भी आ गया है अभी तक, तो लाइव ऑडियंस आएगा। लेकिन हम लोग फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनल तो कंटिन्यू ही रखेंगे ताकि हम ग्लोबली सब लोगों तक पहुंच सके। और इतनी अच्छी किताबें, इतनी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचे, ये हमारा मेन मोटो है। तो आज ये अनाउंसमेंट के साथ अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सयाजी धन्यवाद लाइब्रेरी की मेघना ओर जी, से। धन्यवाद। और आपने हमारे लिए समय निकाला है वेबिनार के लिए। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम हम आपको यहाँ नवसारी में रूबरू में मिलना चाहते हैं। तो ज़रूर आऊँगी, मेक इट श्योर। ज़रूर। और येस, आई वुड रूबरू लव में टू बी देयर। यहाँ जो भी बच्चे हैं, यूथ है, आपसे मिलना चाहेंगे। और ज़रूर, हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं आपके जी, साथ।
तो जरूर ये इनविटेशन के साथ हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ऐसे बोल के खूब खूब धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। यू हैव अ थैंक वंडरफुल डे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद।